अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिजवान है और हम रैक सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम एक रैक सिस्टम डेवलप किया था, क्लाउड बेस्ड वेक्टर स्टोर डेटा स्टैक्स AstaDB को यूज़ करते हुए। और इससे पहले हमने एक क्लाउड बेस्ड वेक्टर स्टोर डेटाबेस पाइनकॉन को भी यूज़ करते हुए एक रैक बनाया था। ओपन को यूज़ करते हुए बनाया था, ओपन की एम्बेडिंग्स यूज़ की थी। आज हम ओपन सोर्स एम्बेडिंग्स और LLMs को यूज़ करते हुए एक रैक सिस्टम बनाएंगे और ये रैक सिस्टम हम ग्रॉक की APIs को यूज़ करते हुए बनाएंगे। अच्छा, अगर हम grok.com के ऊपर जाएं और तो ये हमारे पास इसका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम यूज़ फुल चैट के अंदर जाएं तो हमारे को यहाँ पे मॉडल्स के नाम नज़र आ जाएंगे कि जो ग्रॉक प्रोवाइड कर रहे हैं हमें इन्फ्रेंसिंग के लिए। तो ये ओपन सोर्स LLMs हैं जो कि हम यूज़ करेंगे और इसके लिए हमारे को ग्रॉक की API रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए हम console.grok.com के ऊपर जाएंगे और API कीज के अंदर आएंगे और हम यहाँ पे आके अपनी API की जनरेट करेंगे। इसके लिए आपको लॉगिन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। आप लॉगिन होंगे, API की के अंदर आएंगे, API की जनरेट करेंगे, इसको किसी नोटपैड की फाइल के अंदर आप सेव कर लेंगे, ठीक है। ये एक आपने काम कर लेना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आप VS कोड के अंदर आएंगे। VS कोड के अंदर आके आपने .env की फाइल बनानी है जिसमें आपने लिखना है grok_API_की और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आपने वहां से की जनरेट की होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला काम। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने requirement.txt की फाइल ये आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्ट्रीमलेट, LangChain कम्युनिटी, ग्रॉक, LangChain कोर, python.env, 5 CPU, ब्यूटीफुल सूप, वेब स्क्रैपिंग के लिए और BS4, DB आपने इंस्टॉल करके आपने रन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा काम आपने ये करना है कि app.py की फाइल बनानी है। अच्छा, ये आज जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि इसके अंदर हम एक यूजर इंटरफेस भी बनाएंगे और वो यूजर इंटरफेस हम स्ट्रीमलेट को ये स्ट्रीमलेट की मदद से बनाएंगे और हम वो फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है जो कि स्ट्रीमलेट, ठीक है ना। सबसे पहला आपने काम यहाँ पे करना होगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी। उसके लिए हम लिखते हैं एज यूजुअल conda create -p। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं उसको। ये conda create conda activate पहले मैं कर देता हूँ। यहाँ पे पहले आपने लिखना है conda create -p venv और इसके साथ साथ आपने पाइथन का वर्जन == के साथ -y करके एंटर कर देना। तो आपके पास वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी। जब आपके पास वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो तो आपने उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेना है, conda activate venv करके, ठीक है ना। जब आप venv करके एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे conda की एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके पास क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट का बना हुआ फोल्डर आ जाएगा आपके पास, सही है ना। एक काम आपने और करना है, जो भी आपने यहाँ पे पैकेजेस लिखे हैं requirement.txt के अंदर, इसको आपने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपने लिखना है pip install -r requirements .txt, ठीक है। txt करके इसको आप जब रन करेंगे तो आपके पास जितने भी पैकेजेस होंगे requirement.txt के अंदर वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे इसके अंदर, सही है। आपने ये काम बहुत एहतियात के साथ करना है और बहुत देख के करना है, ठीक है ना। ये आपका एक काम हो गया, सही है। अब हम app.py की फाइल के अंदर करते हैं कोडिंग, सही है। इस कोडिंग के लिए हमने सबसे पहले अपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंपोर्ट लाइब्रेरीज या इंपोर्ट पैकेजेस लाइब्रेरीज, ओके, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रीमलेट, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट SST, ठीक है। इंपोर्ट OS क्यों करते हैं आपको पता है ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को डील करने के लिए, ठीक है। हम LangChain को इस्तेमाल करेंगे एज अ
Bridge as a framework to connect our data source with LLM from LangChain. LangChain से सब ग्रॉक से सबसे पहले हम चैट ग्रॉक इंपोर्ट करवाएंगे. इंपोर्ट चैट ग्रॉक. ठीक है, आगे चलते हैं हम. फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी से हम इंपोर्ट करवाएंगे डॉक्यूमेंट लोडर्स. और अब की बार हम यूज करेंगे, लास्ट टाइम हमने यूज किए थे पीडीएफ लोडर्स. ठीक है ना, पीडीएफ डायरेक्टरी लोडर्स यूज करते थे हम पीडीएफ की फाइल्स को यूज करने के लिए. अब की बार हम वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करेंगे, उसके लिए हमारे को वेब बेस्ड लोडर रिक्वायर्ड होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेब बेस्ड लोडर. ठीक है, फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी से हम एम्बेडिंग्स इंपोर्ट करेंगे. इंपोर्ट ओलामा एम्बेडिंग्स. ओके, ठीक है. अब हमने टेक्स्ट को चंक्स में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट स्प्लिटर यूज करते थे, तो हम रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ही यूज करेंगे इसमें भी. फ्रॉम LangChain से LangChain डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर से हम इंपोर्ट करवाएंगे रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर. ठीक है, फ्रॉम LangChain डॉट चैन से हम डॉक्यूमेंट चेन इंपोर्ट करवाते हैं. फ्रॉम LangChain डॉट चेन्स डॉट कंबाइन डॉक्यूमेंट से हम इंपोर्ट करवाएंगे क्रिएट स्टफ डॉक्यूमेंट चेन. ठीक है ना. अच्छा, फ्रॉम LangChain डॉट कोर डॉट प्रॉम्प्ट से चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम इंपोर्ट करवाएंगे. डॉट कोर डॉट प्रॉम्प्ट्स से हम इंपोर्ट करवाएंगे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट. ओके, फ्रॉम LangChain से हम एक चैन और इंपोर्ट करवाते हैं. फ्रॉम LangChain डॉट चेन्स से हम इंपोर्ट करवाते हैं रिट्रीवल चेन. इंपोर्ट क्रिएट रिट्रीवल चेन. ओके, अच्छा, अब हम इसके अंदर कोई भी क्लाउड बेस्ड वेक्टर डेटाबेस स्टोरेज नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम फाइल्स का वेक्टर स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, फेसबुक का वेक्टर स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे जो कि फाइल्स के नाम से. ठीक है, मैं अभी लिखता हूं यहाँ पे. फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी से हम वेक्टर स्टोर से इंपोर्ट करवा लेंगे फाइल्स मीन्स फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च. अच्छा, ये इस्तेमाल होता है इंडेक्सिंग के लिए. फ्रॉम डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स के लिए से इंडेक्सिंग क्रिएट करने के लिए, यानी वेक्टर स्टोर क्रिएट करने के लिए हम फाइल्स को यूज करते हैं. अच्छा, ये बात बताता चलो मैं आपको यहाँ पे कि फाइल्स जो है क्लाउड बेस्ड वेक्टर स्टोर नहीं है. सही है, ये एक्चुअली ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है और सिमेंटिक एफिशिएंट किस्म की सिमिलैरिटी सर्चेस के लिए. ठीक है ना, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए डेवलप किया था फेसबुक ने, जो कि अब मेटा के नाम से जानी जाती है. और ये के नियरेस्ट नेबर्स की बेस के ऊपर सर्चेस करती है हाई डायमेंशनल स्पेस के अंदर. ठीक है, यहाँ तक हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई. अच्छा, एक हम टाइम की भी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम रिस्पांस टाइम भी चेक करेंगे कि हमारा रिस्पांस कितनी देर के अंदर जनरेट होता है. एनवायरनमेंट को लोड करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम .env import load.env. ठीक है ना,
ये एनवायरनमेंट वेरिएबल को लोड करने के लिए हमने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद ये स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा। स्टेप नंबर 2 हमने करना है, लोड करना है हमने ग्रॉक की एपीआई की को। लोड द ग्रॉक एपीआई की, सही है। चलिए ये लोड करते हैं हम। इसके लिए हम लिखते हैं ग्रॉक अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की इज इक्वल टू os डॉट गेट एनवायरनमेंट ग्रॉक एपीआई की। ओके, अच्छा, ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल लोड हो गया और हमने ग्रॉक एपीआई की को अपनी सीक्रेट की फाइल के अंदर ग्रॉक एपीआई की हमने मेंशन की हुई है, ठीक है ना। ये यहां से लोड हो जाएगी लोड डॉट env के जरिए, ठीक है ना। चलें, अब अब हम क्या करते हैं, अब हम क्योंकि स्ट्रीमलेट के ऊपर हम ये डिप्लॉय करेंगे इस ऐप को, इस रैक सिस्टम को, तो हम सारा काम सेशन स्टेट के अंदर करेंगे। सेशन स्टेट स्ट्रीमलेट के अंदर एक सेशन स्टोरेजेस होते हैं जो कि हमारे डेटा को स्टोर करते हैं डिफरेंट सेशंस के अंदर स्ट्रीमलेट के ऊपर ही, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए हम लिखते हैं इफ वेक्टर नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट, ठीक है। अगर वेक्टर नहीं है सेशन स्टेट के अंदर तो क्या करो आप, st डॉट सेशन स्टेट के अंदर जाके एम्बेडिंग्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ओलामा एम्बेडिंग्स को इनिशिएट करवा देंगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर के ऊपर st डॉट सेशन स्टेट डॉट लोडर्स, और हमने वेब बेस्ड लोडर हमने इसके अंदर इनिशिएट करवा देना है, ठीक है ना। अब हम इस वेब बेस्ड लोडर के अंदर कोई भी वेबसाइट, लेट्स से कि मैंने एक वेबसाइट सेलेक्ट की हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। ये वेबसाइट यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से हम डेटा को स्क्रैप करेंगे, ठीक है ना। ये हमारी डेटा सोर्स होगी और ये वेब बेस्ड लोडर रिस्पॉन्सिबल होगा इस सारी वेबसाइट से डेटा को लोड करवाने के लिए। चलें, तीसरा काम st डॉट सेशन स्टेट। अब कंटेंट हमने लोड करवाना है इस वेबसाइट से, सही है ना। ये तो हमने इनिशिएट करवाया ना, लोडर क्रिएट किया है ना। अब हम लोड करेंगे कंटेंट इस वेबसाइट से। इसके लिए हम लिखेंगे st डॉट सेशन अंडरस्कोर स्टेट डॉट डॉक्स इज इक्वल टू st डॉट सेशन स्टेट, सही है, लोडर डॉट लोड डॉक्यूमेंट्स, सही है। ये हमारा क्या करेगा, लोड कर देगा कंटेंट को फ्रॉम द वेब पेज, सही है। ओके, ये सारा कुछ सेशन स्टेट के ऊपर हो रहा है। आपको स्ट्रीमलेट का पता है ना, तो स्ट्रीमलेट के अंदर हम सेशन स्टेट के अंदर सारा कुछ ये स्टोर करवा रहे हैं ताकि हमारे को रिट्रीवल इश्यूज ना हो, सारी चीजें वहीं पे डिप्लॉय हो जाए, वहीं पे स्टोर हो जाए, ठीक है। अब हम एक टेक्स्ट स्प्लिटर बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स को ब्रेक करने के लिए इनटू चंक्स के अंदर। इसके लिए हम लिखते हैं st डॉट सेशन स्टेट डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर स्प्लिटर इज इक्वल टू रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है। उसके इनसाइड हम चंक साइज देते हैं, आपको पता है ना, चंक साइज इज इक्वल टू 1000, you might be giving 800, let's say। चंक ओवरलैप हम कर देते हैं 200 का, कि फ्रॉम नेक्स्ट सेंटेंस टू प्रीवियस सेंटेंस 200 कैरेक्टर्स का ओवरलैप हो, ठीक है ना। चंक ओवरलैप 100, let's say 200, okay, you can give 100, it depends। अच्छा, स्प्लिट करवाएंगे। अब इसके अंदर हम st डॉट सेशन स्टेट के अंदर इस पूरी वेबसाइट को लोड करवाने के लिए लोड करवाते हैं इस पूरी वेबसाइट को st डॉट सेशन स्टेट डॉट फाइनल डॉक्यूमेंट्स
final documents, it's not documents, okay, is equal to st dot session state डॉट, यहाँ पे हम टेक्स्ट स्प्लिटर से स्प्लिट करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स, और st डॉट सेशन स्टेट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हम लेट्स से कि पूरी वेबसाइट को थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, तो मैं ना ऐसा करता हूँ कि कुछ इसके 50 पेजेस लेट्स से कि मैं 50 पेजेस को इससे लोड करवा देता हूँ, इनिशियल 50 पेजेस को ये लोड कर दे, ठीक है ना। ये बात समझ आई ना आपको, कि मैं स्प्लिट करवा रहा हूँ फर्स्ट 50 डॉक्यूमेंट्स को चंक्स के अंदर, सही है ना। अब हम वेक्टर एम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट्स की के चंक्स की, और स्टोर कर देंगे इसको फाइल्स के इंडेक्स के अंदर, सही है ना। इसके लिए हम लिखेंगे st डॉट सेशन स्टेट डॉट वेक्टर्स फाइल्स dot from documents st dot session state dot final documents, और इसके अंदर हम पास करेंगे st dot session state dot embeddings, ओके, सही है। ये तो हमारा काम हो गया सेशन स्टेट के अंदर, सही है ना। अब हम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाते हैं, सही है। अच्छा, एक काम और भी करते जाते हैं, स्ट्रीमलीट के ऊपर हम टाइटल भी इस वेब का दे देते हैं साथ साथ, st डॉट टाइटल, और ये टाइटल दे देते हैं हम रैक सिस्टम बना रहे हैं, और ये ग्रॉक को यूज करते हुए बना रहे हैं, तो ग्रॉक डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, ये मैंने टाइटल दे दिया, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, ठीक है ना। एलएलएम को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे हम, हमारा एलएलएम कौन सा है, एलएलएम इज इक्वल टू चैट ग्रॉक। इसके लिए हम थोड़ा सा मैं डाउन करके लिखता हूँ इसको, यहाँ पे हमारा ग्रॉक एपीआई की हमने डालनी है सबसे पहले, नॉट ग्रॉक प्रॉक्सी, ग्रॉक एपीआई की इज इक्वल टू ग्रॉक एपीआई की, सही है। इसके लिए ग्रॉक एपीआई की मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई थी, ठीक है ना, और ये ग्रॉक एपीआई की क्या है, हमारी os.get environment से हमारी ग्रॉक एपीआई की को लेके आएगी, सही है। मॉडल नेम, अब यहाँ से मुख्तलिफ मॉडल्स हैं ग्रॉक के ऊपर जो कि ओपन सोर्स हैं, इनमें से हम कोई मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे जाके ग्रॉक के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ से मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से कि मैं यूज करता हूँ मिस्ट्रॉल 87B32768, मिक्सट्रॉल, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिक्सट्रॉल 87B32768, सही है। ओ, कहाँ गया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, मिक्सट्रॉल 87B32768। अच्छा, ये मॉडल नेम मैंने आपको बता दिया ना कहाँ से मैंने लिखा है, ग्रॉक की वेबसाइट से, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज नहीं आई थिंक तो ना, ओके, सही है। अब हम अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, सही है। प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और ये हम मल्टी स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। और ये चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये असिस्टेंट को हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम में बताया था, ये असिस्टेंट को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, एलएलएम को हम रोल असाइन करने जा रहे हैं, उसको कहने जा रहे हैं आंसर द क्वेश्चंस, कि वो हमारे सवालों के जवाब दे बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट ओनली, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट ओनली, ठीक है। प्लीज, अच्छा एक और भी लिखते हैं इसको, प्लीज प्रोवाइड द मोस्ट accurate answers or response
बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। सही है। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया, और हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, और हम कॉन्टेक्स्ट के बाद अपना क्वेश्चन लिखेंगे। सही है। ये हमारा हो गया इनपुट की फॉर्म में, डिक्शनरी की फॉर्म में लिखेंगे, हमारा यहाँ पे होगा इनपुट। सही है। ये हमारा चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बन गया है। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारा ये एरर्स का और ये चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो बात समझ आ गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता जाऊँ। हमने सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई है, langchain.core.prompts, langchain underscore, हाँ, langchain underscore core.prompts, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई है, उसके बाद हमने लोड करवाई है ओपनएआई की को, ग्रॉक की एपीआई की को कॉन्फ़िगर यहाँ पे करवाया है। फिर हमने सेशन स्टोर के अंदर, सेशन स्टेट के अंदर ओलामा एम्बेडिंग्स को इनिशिएट करवाया, वेब बेस्ड लोडर को क्रिएट किया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने लोड करवा दिया कंटेंट फ्रॉम द वेब पेज, सही। और ये वेब पेज ये वाला है हमारा। फिर उसके बाद हमने रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट किया। उसके बाद हमने 50 डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे लोड करवाया, और उसके बाद लास्ट के अंदर फाइल्स के वेक्टर एम्बेडिंग्स क्रिएट कर दी हमने डॉक्यूमेंट चंक्स की, और स्टोर कर दिया इन्हें फाइल्स की इंडेक्सिंग के अंदर। सही है। और उसके बाद हमने LLM को इंट्रोड्यूस किया, और हमने चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिख दिया। यहाँ तक तो बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट चेन, डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर चेन। अब ये डॉक्यूमेंट चेन क्या होगी हमारी? क्रिएट स्टफ डॉक्यूमेंट चेन। सही है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? LLM और प्रॉम्प्ट। ये क्या करेगी? क्रिएट करेगी डॉक्यूमेंट चेन को यूजिंग द स्टफ मेथड। डॉक्यूमेंट चेन हमने क्रिएट की है यहाँ पे। दूसरा काम, अब हम यहाँ पे रिट्रीवर क्रिएट करते हैं, जो कि रिट्रीव करेगा फ्रॉम द फाइल्स के वेक्टर स्टोर से। फाइल्स के वेक्टर स्टोर के अंदर क्या होगी? एम्बेडिंग्स होगी ना। एम्बेडिंग्स को रिस्टोर, हमारा रिस्पॉन्स हमारा रिट्रीव करके लेके आएगा फाइल्स के वेक्टर स्टोर से। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिट्रीवर। रिट्रीवर साहब क्या करेंगे? ये जाएंगे st.session state के अंदर, और वहां के इसमें वेक्टर से एज वेक्टर एज रिट्रीवर, ठीक है। ये हमारे रिट्रीवर का काम करेगा, यानी फेच करेगा, सही, हमारे वेक्टर स्टोर से, फाइल्स के वेक्टर स्टोर से। ओके, अब हम रिट्रीवल चेन यहाँ पे बनाएंगे। रिट्रीवल चेन, रिट्रीवल चेन, रिट्रीवल चेन हमारी क्या होगी? रिट्रीवल चेन इज इक्वल टू रिट्रीवल चेन। ओके, रिट्रीवल चेन, देयर मस्ट बी एन करेक्ट स्पेलिंग। ओके, अच्छा, रिट्रीवल चेन होगी हमारी क्रिएट रिट्रीवल चेन। हमने इंपोर्ट करवाई हुई थी ना रिट्रीवल चेन ऊपर, सही है। और इसके अंदर हमारा क्या होगा? रिट्रीवर होगा, LLM होगा, और LLM रिट्रीवर होगा, और हमारा डॉक्यूमेंट चेन होगा। सही है। यानी ये हम क्रिएट करेंगे रिट्रीवल चेन को कंबाइन करते हुए रिट्रीवर और डॉक्यूमेंट चेन को। बिल्कुल क्लियर है, सही है। रिट्रीवल चेन हमारी क्रिएट हो गई, रिट्रीवर डॉक्यूमेंट चेन को कंबाइन करते हुए। रिट्रीवर हमने बता दिया कैसी, और सेशन स्टेट वेक्टर्स एज ए रिट्रीवर, और ये हमारा रिट्रीव करेगा फ्रॉम वेक्टर स्टोर से। यहां तक ये काम कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एक लास्ट काम है, ठीक है ना। अब हम पहुंच गए अपने लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट डिफाइन करना है। इसलिए प्रॉम्प्ट हमारा क्या होगा? प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू टी डॉट, अब ये स्ट्रीमरेट के ऊपर जा रहे हैं हम, सही है ना। स्ट्रीमरेट के ऊपर टेक्स्ट इनपुट जो हमारा होगा, वहां पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम अपना
प्रॉम्प्ट इनपुट कर दो, सही है। फ्रंट एंड बना रहे हैं, ठीक है। st.text अंडरस्कोर इनपुट, इनपुट नॉट इनपुट, इट शुड बी एन इनपुट, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देंगे कि अपना टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट करो। लेट्स से क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इनपुट योर प्रॉम्प्ट हियर, प्रॉम्प्ट हियर, ओके, सही है। ये हमारा फ्रंट एंड डेवलप हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं, इफ प्रॉम्प्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट, मैंने बताया था ना आपको कि हम इसके अंदर वो करने जा रहे हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्स कितने टाइम के अंदर जनरेट होता है, इसको भी हम डिस्प्ले करवाएंगे हम यहाँ पे। स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट प्रोसेस टाइम, टाइम डॉट प्रोसेस टाइम, सही है। ये हमारे प्रोसेस टाइम को डिस्प्ले करवाएगा और ये हमारा रिस्पॉन्स होगा, रिट्रीवल चेन से आएगा और इसके अंदर हमारा क्या होगा, इनपुट एज अ प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, चाहे कि इस तरह लिखने के, इनपुट हमारा होगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। और मैं इनपुट को मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, इसको अपने डिस्प्ले के ऊपर हमारा प्रिंट भी होगा ये, ठीक है। प्रिंट करवा देते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम, ताकि हमारे को पता चल सके कि क्या चीज़ आई है हमारे यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर। इट शुड बी अ रिस्पॉन्स टाइम, और वो किसके बराबर होगा हमारा, टाइम डॉट प्रोसेस टाइम, टाइम डॉट प्रोसेस टाइम, सही है, इसके बराबर होगा। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं ना आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको पहले लिख के हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए फर्दर। यहाँ पे मैं प्रिंट इसको करवा दिया, मैंने लिख के आया और हमारा सही है। ये क्या करेगा बेसिकली, ये हम डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी सर्च का एक बनाएंगे फ्रंट एंड के ऊपर, और यहाँ पे हमारा रेलेवेंट चंक्स को फाइंड करेगा। ये फॉर एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, ये लूप इटरेट करेगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, सही है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इटरेट करेगा और इनुमरेट क्या करेगा, बोथ यानी इंडेक्स को और डॉक्यूमेंट को इन ईच इटरेशन के अंदर लेके आएगा और हमारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न कर देगा, कहाँ से, सिमिलैरिटी सर्च से, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस, और फिर उसके बाद हम इसको राइट करवा देंगे, ठीक है ना। एस टी डॉट राइट, क्या करवाएंगे राइट, हम कंटेंट, डॉक्यूमेंट्स को कंटेंट डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पे। एस टी डॉट राइट डॉक्यूमेंट पेज अंडरस्कोर कंटेंट, सही है, ये हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे। और हम सेपरेशन के लिए जो है ना, यहाँ पे लिख देंगे एस टी डॉट राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये इसको सेपरेटर कर देगा। अच्छा, ये भी किस तरह से होगा, अब हम ना इसको रन करेंगे और हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई, ओके। अच्छा, ये रन होके हमारे पास आ रही है। अच्छा, मैंने इसको अभी तक सेव नहीं किया, जितना भी काम किया, तो मैं इसको जैसे सेव करता हूँ तो ये अब हमारा यहाँ पे रन करना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ऐप रन कर रही है। अच्छा, इसमें एक एरर आया है, हैज़ नो एट्रीब्यूट एम्बेडिंग्स, एस टी डॉट सेशन स्टेट हैज़ नो एट्रीब्यूट एम्बेडिंग्स, तो मेरे से कोई गलती हो गई है। एस टी डॉट सेशन स्टेट डॉट, यहाँ पे सेशन स्टेट, यहाँ पे एम्बेडिंग्स, ओके, आई नो दैट, ओके। यहाँ पे अब हम आएंगे दोबारा से, इसको रीरन करेंगे। आई होप सो के इट शुड रन नाउ। रनिंग 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 एंड रनिंग, इट टेक्स टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडेक्सिंग क्रिएट होने के अंदर टाइम लगेगा। अच्छा, अब तक जो है ये रन होती है ना, मैं आपको अपने कोड के ऊपर लेके जाता हूँ और मैं इस पेज के ऊपर लेके जाता हूँ जिसको हम स्क्रैप कर रहे हैं, जिस साइट को,
तो इसको मैंने ओपन किया और इसको बस मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और जहाँ पे मैंने इस पेज को मैंने ओपन किया है, ये हमारा लैंग चेन का पेज है। और ये आप पेज देख रहे हैं ना, गेट स्टार्टेड विद लैंगस्मिथ, इंस्टॉल लैंगस्मिथ, क्रिएट एन एपीआई। इसको मैं स्क्रैप कर रहा हूँ। Okay, there was a typing mistake. I fixed that. I will provide you this notebook to you. Don't worry about that. अच्छा, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से हम इसको मैं ट्रबल शूट मैंने कर लिया है। तो हम इसको दोबारा से प्रिंट करवाते हैं, अपनी ऐप को रन करते हैं। स्ट्रीमलेट 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 रन ऐप डॉट पी वाई। ओके, ये हमारी ऐप रन करने लगी है फर्स्ट टाइम। अच्छा, जिस वेबसाइट को हम स्क्रैप कर रहे हैं मैं उस वेबसाइट के ऊपर भी आपको लेके जाता हूँ। ये वाली वेबसाइट है हमारे पास docs.smith.langchain.com। आप कोई भी वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हैं, वहां से वेब बेस्ड लोडर के जरिए अपना डेटा स्क्रैप करवा सकते हैं। तो मैं ये वेबसाइट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ और ये वेबसाइट यहाँ पे हमारी ओपन हो जाएगी। ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ टू रन योर फर्स्ट एवेल्युएशन। तो ये हमारा डिस्प्ले आ गया है, हमारा ग्रॉक चैट डेमोस्ट्रेशन का। अच्छा, ये दो दो दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आके जहाँ पे हमने टाइटल लिखा हुआ था, यहाँ पे सी डॉट टाइटल दो दो दफ़ा लिखा हुआ आ गया, तो इसको हम एक को रिमूव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो मैं अभी दोबारा से इसको रीरन करूँगा। आई थिंक सो अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको क्वेश्चन टाइप करवा के दिखाता हूँ इसके अंदर कि हाउ टू रन योर फर्स्ट एवेल्युएशन। सही है, यहाँ पे हम इसका इस वेबसाइट से हम क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ टू रन योर फर्स्ट एवेल्युएशन। फर्स्ट एवेल्युएशन, ठीक है। हम रिस्पॉन्स का वेट करते हैं इसका। देखें, फ्री एम्बेडिंग्स और फ्री एलएलएम को यूज करते हुए हमने ये ऐप डेवलप की है। तो इसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं, अब तक कि कोई अच्छा ये रिस्पॉन्स हमारे पास ये आएगा, ठीक है ना, इस वेबसाइट की बेस के ऊपर आएगा। तो इसके अंदर और भी हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इससे। अब इस वेबसाइट का हम इंतजार करते हैं कि ये हमारे को कब तक रिस्पॉन्स जनरेट करके देती है। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू जनरेट अ रिस्पॉन्स। ओके, अच्छा ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, सही है। ये हमारा बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड टू रन योर फर्स्ट एवेल्युएशन यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। अच्छा, इसने कंप्लीट स्टेप्स हमें बता दिए और ये सारा उस वेबसाइट के ऊपर जो डेटा था, ये इसने वो डेटा हमारे को ला के दे दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की सिमिलैरिटी सर्चेस को अगर हम देखें तो ये इसने डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर किया है रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ हम यहाँ पे टाइप करते हैं। लेट्स से कि हाउ टू सेट अप योर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब हम इसकी इस कॉन्टेक्स्ट की बेस के ऊपर, इस वेबसाइट की बेस के ऊपर, इस पेज की बेस के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो मैं टाइप करता हूँ हाउ टू सेट अप योर एनवायरनमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्स देखते हैं। अच्छा, मैं आपको रिस्पॉन्स टाइम बताता हूँ। ये हमारे VS कोड में रिस्पॉन्स टाइम प्रिंट होके आना चाहिए था, अभी तक आया नहीं वैसे रिस्पॉन्स टाइम। अच्छा, अभी रिस्पॉन्स टाइम प्रिंट होके आएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आपको ये टाइम भी दिखाऊंगा। ओके, हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, रन हो रही है ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप रन हो रही है। ये जब ये साइकिल और ये बंदा ये रन होता हुआ नजर आ रहा है, उसका मतलब होता है कि ऐप रनिंग प्रोसेस के अंदर है, ठीक है। ओ, जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है ना। ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे भी डिस्प्ले के ऊपर भी आ रहा है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारा रिस्पॉन्स टाइम आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रहा है, डिस्प्ले के ऊपर ही आ रहा है। वैसे तो यहाँ पे भी आना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है। तो ये थी एक रैग बेस एप्लीकेशन जिसकी मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करवाई ओपन सोर्स LLM और एम्बेडिंग्स को यूज करते हुए।
ठीक है। अब टॉप ऑफ दैट आप इसके ऊपर बहुत कुछ बना सकते हैं। आप ओपन सोर्स एलएलएम को यूज़ करें, एम्बेडिंग्स वगैरह को यूज़ करें और ये ऐप बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।